देखो इस टाइम पे ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिलेबस खत्म हो गए और वो डिसाइड कर लिए कि सिलेबस खत्म मतलब काम खत्म। तो मतलब हर साल मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि अभी क्लासेस करने की क्या जरूरत है, अभी टेस्ट लिखने की क्या जरूरत है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, या अभी मेरा मैथ्स बहुत अच्छा हो गया है तो कैन आई यूज दिस टाइम फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मतलब वेरी फ्रिक्वेंटली, ट्रस्ट मी, वेरी फ्रिक्वेंटली आई फेस दिस क्वेश्चन। ये याद रखना कि जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली है, वैसे ही तुम्हारा पीसीएम में मैथ्स होता है। मैथ्स के अच्छे हो जाने से टीम का मोरल बहुत हाई हो जाता है, हम्म। जैसे विराट कोहली खेल रहा हो वैसा। सर तो अगर लेकिन तुम मैथ्स अच्छा हो गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी इसके पैरेलल लाना चाहते हो, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ स्टॉपिंग मैथ्स। हाँ। ये बहुत बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मैथ्स को ठीक करके फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइव कर सकते हो, उल्टा करना बहुत मुश्किल है। अच्छा चलो ठीक है, मेरे को 200 नंबर चाहिए, मैथ्स में कम आ गया तो केमिस्ट्री में ला देंगे, बैलेंस हो जाएगा। मतलब आई एम जस्ट गिविंग कॉम्बिनेशन। एक बच्चा है जिसको मैथ्स में 80 आया, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा करके 120 आया, टोटल 200 हो गया। और एक बच्चा है जिसको केमिस्ट्री में ही 80 आ गया, फिजिक्स में 80 आ गया, मैथ्स में बचा हुआ मार्क्स आ गया, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बट आई एम टेलिंग यू, ये जो दूसरा वाला केस देख रहे हो ना, ये बहुत अनलाइकली होता है, क्योंकि मैथ्स में कमजोर हो तो आप सिर्फ मैथ्स में कमजोर नहीं होते, आप कमजोर होते हो। आपको एग्जाम्स के पहले दो दो हनुमान चालीसा दोनों हाथ में चाहिए होती है, भयंकर डर से गिरे होते हो, आप एग्जाम्स के पहले ही एग्जाम दे रहे होते हो, ये इतना भयंकर होता है। मतलब ये सच है कि 200 ही नंबर दोनों तरीके से ला सकते थे, लेकिन जो डर का बिजनेस है गुरु एग्जाम्स के पहले, वो दूसरे वाले केस में बहुत भयंकर होता है। कोई कितना भी समझा दे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मैथ्स या मैथमेटिकल स्किल बहुत अच्छा नहीं है, ये भरोसे का टूट जाना ही होता है। और पहले वाले में, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ, एक नंबर केमिस्ट्री में नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंट बहुत है। इस साल भी मेरे यहाँ एक बच्चा था, मतलब नाम नहीं लूंगा मैं, मैथ्स में बहुत ही अच्छा था, केमिस्ट्री बहुत ही खराब था, बहुत ही ज्यादा खराब। उसके पीछे लग लग के केमिस्ट्री करवा रहे थे, अरे सर कर लेंगे, अरे सर रौनक, कर लेंगे। रौनक, मतलब वो तो खैर उसने नहीं बात मानी, उसका बहुत अच्छा नहीं हुआ चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, नॉट एट ऑल स्केयर, बिफोर मेंस बिफोर एडवांस दोनों में। मेंस में तो ठीक कर लिया था, एडवांस गड़बड़ किया उसने कुछ, मतलब बहुत अच्छा रैंक नहीं आया उसका उसके हिसाब से। तो मैंने ऐसा देखा है कि जिनका मैथ्स अच्छा होता है ना, वो कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं, और जिनका मैथ्स कमजोर हो, बाकी दोनों सब्जेक्ट हो ना, मार्क्स भले ही नेट उनका ज्यादा आ जाए, बट वो कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा था मेरे यहाँ, उसका नाम था ध्रुव मल्होत्रा। उसको उसको हमेशा, उसका केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, उसको मैथ्स में रिलेटिवली कम आता था, तो उसको कॉन्फिडेंस हमेशा हमेशा टूटा रहता। जैसे हम तुम बात करें ना, अगर वो पैरेलली बैठ के सुन रहा है, तो जैसे ही खत्म होगा वैसे वो बोलेगा, सर मेरे को तो ये सब आ ही नहीं रहा है, ये कब करते हैं लोग, कहाँ सुना है इन्होंने, ये ऐसी बातें करता था। मतलब मुझे याद है, मेरे से बात करने में बहुत डरता था। उसकी फिर 480 थी ना? हाँ, उसकी 480 रैंक थी ना? 495। अरे आई यही थिंक। बच्चा है जो अक्षय अय्यर, अक्षय गुप्ता के बाद सुनने के बाद रोने लगा कि हाँ, मुझे क्यों नहीं डाला कैसे था। लोग और ऐसे। वो बोला कि ये 9th क्लास का बच्चा ये इतना सारा कर रहा है, मैं कैसे करूंगा इसको, है ना। तो भाई वो उसको मतलब मैथ्स में टैलेंटेड है क्या? रिलेटिवली कम मार्क्स आते थे। ही वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। उसी क्लास के बाद मुझे रेगुलरली मम्मी से बात करना पड़ता था। और यू वोंट बिलीव, जैसे बिट्स के, उसका आईटी पेपर हो गया, ही इज नॉट चेकिंग पेपर, ही इज नॉट इवेलुएटिंग इट। जिसका 495 माय आएगा, गॉड, ये कैसा आदमी है सर? हाँ, और उसको बिट्स के बेबी पेपर में 452 आया था, आउट ऑफ 450 तक ज्यादा आता था। एंड मतलब वेरी अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा, बिफोर जेई एंड बिफोर ऑल दोस, लेकिन ही वाज अ सुपरस्टार। तो मतलब एज ए टीचर आई कैन सी, मुझे दिख रहा था कि उसको रिलेटिवली कम था, कम नहीं था, रिलेटिवली कम था। और एक तरफ उल्टा मैंने देखा था, एक बच्चा जिसका मैथ्स बहुत ही अच्छा था, केमिस्ट्री फिजिक्स में, वो केमिस्ट्री को ऐसे देखता था, ये तो अंडर प्रिविलेज सब्जेक्ट है, कभी भी कर लेंगे इसको, तो कभी भी कर लेंगे। मतलब वो कभी, ही वॉज नेवर अशेम्ड ऑफ दिस, और वो सच में कर गया।
उसमें कॉन्फिडेंस की कभी कमी नहीं थी। उसका नाम हर्ष बायती था, रैंक वॉज 10। 101। तो यही कह रहा हूं ना कि ये जो मिजाज है ना, ये मिजाज का ही है। टोटल मार्क्स तो 200 है, दोनों के 200 हो सकते हैं, दोनों ही कॉम्बिनेशन में। लेकिन एक कॉम्बिनेशन में तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, जिसको हिलाना बहुत मुश्किल होगा। एक कॉम्बिनेशन में जिसको बिल्ली रास्ता क्रॉस कर जाएगी, या तुम्हें जाते समय कोई छींक दिया अपना, तुम एक मतलब एक बहुत मिस्टीरियस हो जाओगे, अपना ही शेल बना लोगे और अपना ही नुकसान करोगे। हम्म। इसलिए बोल रहा हूं कि मैथ्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका एटीट्यूड है। ये डिसाइड करता है कि हाउ वुड यू वॉक एंड हाउ वुड यू यू नो तुमको देख करके लोग डर सकते हैं, ऐसा तुम्हारा ऑरा होगा एक। मतलब वो जैसे पिक्चरों में दिखाते थे ना, माइथोलॉजी में, पीछे ऐसा चक्र चल रहा है, सच में चल रहा होता था। तुम्हारे चलने का अंदाज तुम तो नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जो बच्चा तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो भाई साहब ये आ गया, ये अपने सेंटर पे तबाही मचाएगा गुरु ये। जे जे है मैजिक गुरु मैथ्स का। ये मत समझना कि आई एम वाचिंग इट बिकॉज आई दिस इज माय सब्जेक्ट एंड, मतलब पर्सनली मेरे को कुछ और पसंद था, फिजिक्स पसंद था। क्या? मतलब पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए भी बहुत पसंद था। मैथमेटिक्स मैं कभी इसे सब्जेक्ट नहीं समझता, इट्स अ टूल टू अंडरस्टैंड साइंस। सो लेकिन मुझे पता है कि जब बच्चा जेई की तैयारी कर रहा होता है ना, तो तीनों सब्जेक्ट को धीरे धीरे इसी डब्बे में डालता है। तो तुम्हारे बैच में गुरु, आई कैन श्योरली से दैट यू गाइज आर डूइंग अमेजिंगली गुड। आज दो तीन बच्चों ने काफी अच्छा जंप मारा और बहुत सिंसियर है, मतलब जैसे अथर्वा है, डियान है, इन दोनों ने भी काफी बढ़िया जंप मारा है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइज आर प्रॉस्परिंग एज अ बैच, एज अ यूनिट। और ये इससे बढ़िया मैजिक क्या हो सकता है। और जिस जिस लहजे से तुम पेपर लिख रहे हो, जितने पैशन के साथ, सब लोग ऐसा नहीं करते। मैं तुम्हारे से ज्यादा होशियार और चालाक बच्चों को हर रोज बहाना करते देखता हूँ, आज मैं इसलिए पेपर नहीं लिख पा रहा हूँ, मेरे को टाइम कम पड़ रहा है, परसों स्कूल का टेस्ट, मतलब हर रोज कोई न कोई नए नए बातें बना करके पेपर नहीं लिख रहा। वो एलन का टॉपर है ना, उससे क्या है पेपर लिखने में। छोड़ दे, मतलब वो ही इज राइट, ही इज वेरी सिंसियर। वो भुवनेश्वर वाला ना, ही नहीं इज, नहीं, यशवर्धन। मतलब ऐसा नाम नहीं ले सकते। तो मैं कह रहा हूँ कि सब लोग पेपर नहीं लिख रहे हैं, और सब लोग पेपर को उतना भाव नहीं दे रहे हैं जितना तुम लोग दे रहे हो, जितने पैशनेटली तुम लिख रहे हो। तो ये तुमको पूरी दुनिया से अलग करेगी। और याद रखना, हायरार्की में 20,000 रैंक में जो ऊपर नीचे आते हैं, वो सिर्फ टैलेंट के बेसिस पे अगर देखोगे ऑर्डर, तो बिल्कुल अलग होता है। मतलब मैं कई सालों से, 25 सालों से मैं देख रहा हूँ, अगर मैं ऊपर से वो जो रैंक लिस्ट बनती है ना, और जिनको मैं पढ़ाया उनके टैलेंट ऑर्डर को देखूं, तो वो कभी मैच नहीं करता है। मतलब ऊपर के 100 बच्चों को अगर इग्नोर कर दो, उनमें अपना अलग ऑर्डर होगा बाकियों से। बाकी जो ऑर्डर है ना, वो काफी बाकी फैक्टर्स पे बहुत डिपेंड कर रही है। और जो फैक्टर्स लोग बोल रहे हैं कि साहब लक, परसों ही इसने नारियल खोपड़ी फोड़ दिया था, उसी वजह से लक खराब हो गया, इसको नीचे फोड़ना चाहिए था। मतलब ये सब कहने की बात है, बिल्ली रास्ता क्रॉस कर गई, ताऊ जी छींक दिए, ऐसा। जिनका मिजाज अंदर से ये चल रहा है कि ये है विराट कोहली और इसके टिके रहने से ही टीम टिकी रहेगी, और जिनका मिजाज है कि साहब मैं इसमें अच्छा तो हूं लेकिन इतना भी अच्छा नहीं हूं, वही केमिस्ट्री और मैथ्स वाला जो मैं बताया पैरामीटर, इसे दिल में मत लेना सब्जेक्ट वाइज, मैं खाली मिजाज की बात कर रहा हूं। ये उस वजह से पूरा हायरार्की चेंज कर देता है। मैंने ऐसे बहुत सारे जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल आता है, एक बच्चा था हर्षित, पूरे 1.5 साल रोया है, उसको कुछ कम समझ में आता था। शुरू के 4 महीने उसको समझ में आया कि हम जो बोल रहे हैं वो इंग्लिश है, वो मराठी मीडियम से था। 4 महीने बाद तो बताया कि उसको भाषा में प्रॉब्लम है। 4 महीने बाद चलो उसके लिए मैंने भाषा सीखने की कोशिश की कुछ, मतलब आई थिंक उसकी स्टोरी यूट्यूब पे मिल जाएगी। वो स्लम डॉग बच्चा जो था, जो फ्रांस वाला था, वो तुम लोगों ने कभी सुना होगा। हाँ, आपने बताया था हमें, वो अभी मतलब कोई प्रिंसेस से शादी किया है ना। हाँ हाँ, देखो काम की चीज याद है। तो वो बच्चा मुझे अच्छे से याद है, 2008 में उसने एग्जाम लिखा था, 2006 से 2008 वाले बैच में था। वो 1.5 साल तक रोता ही रहा,
उसको कुछ कभी समझ नहीं आ रहा है, कभी सब्जेक्ट में लफड़ा है, कभी तीनों नहीं कर पा रहा है। पेपर में तो कंटिन्यूअसली सन्नाटे, 0 मार्क्स की दुकान खुली रखी। लास्ट में मतलब तू सोच ना, कितना कितना अलग बच्चा था वो, डोंबिवली से ही था वो। हर पेपर के बाद उसके लिए 5 मिनट का डांटने का स्क्रिप्ट पक्का होता था। और तब मैं कल्याण रहता था, ट्रेन से ही जाता था, मेरे साथ ही वो ट्रेन से आता था। मतलब पूरा टाइम रास्ते में बस वही रोतड़ू आत्मा, सास बहू साजिश। पूरा टाइम मैं ये नहीं कर पाया, मैं यो नहीं कर पाया, मुझसे ये नहीं हो रहा है, पूरा टाइम। मतलब अगर कोई आदमी जिंदगी में बहुत खुश है तो उसका गुमान टूट सकता है सिर्फ उससे 10 सेकंड बात करके। इतना डिप्रेसिंग आदमी था वो, इतना घनघोर नेगेटिव बातें करता था पेपर को लेकर। पेपर लिखता था, जो डांट करके बोलते थे उसको अप्लाई करता था। तुम बिलीव नहीं करेगा, हमने तब तो मतलब थोड़ी ये जवानी थी तो ऑब्वियसली थोड़ा बचपना भी था। मान रखा था कि ये भाई इसका आईआईटी तो नहीं होगा, आई स्वेयर, मन के कोने में मान रखा था। मेहनत उसके साथ बहुत कर रहे थे जैसे तुम्हारे साथ कर रहे हैं, बट ये मान रखा था कि नहीं होगा इसका। साला मतलब पूरी दुनिया पलट गई जब रिजल्ट निकला उसका। .2000 रैंक आया, .2000। एआई ट्रिपल ई का एग्जाम होता जैसे अभी मेंस है, उसका नाम एआई ट्रिपल ई था। 39 मार्क्स, सीटी में कुछ 25-26 नंबर आए टोटल, नॉट मैथ्स, टोटल। बिट्स के लिए एलिजिबल ही नहीं था क्योंकि 12th में 75% नहीं है। मतलब समझ रहे हो, सारे जगह तबाही थी। .2000 रैंक, ही वेंट टू आईआईटी की। यही था कि वो रेगुलरली पेपर लिखता था, नो मैटर व्हाट इज दिस। तो इस टाइम पे जो बहुत होशियार लोग हैं वो भी यही गलती कर रहे हैं, वो पेपर ही नहीं लिख रहे। तो हायरार्की तो बदलेगी ना। तो पेपर लिखना छोड़ना नहीं, ये सबके बस की बात नहीं है पेपर लिखना। तो तुम लोग कितने कमाल के बच्चे हो कि भूलते नहीं हो पेपर लिखने, और जैसे ही 8 बजे होता है एकदम चिरपिंग चालू हो जाती है तुम्हारी, चर्पिंग जो भी बोलते हैं कि ये मेरा आया, ये मेरा आया। तो सुन करके मतलब अंदर से बहुत बढ़िया एनर्जी आती है। और ये लाइफ इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये आज अच्छा है, कल नहीं अच्छा होगा, परसों फिर अच्छा होगा, ये चलता रहेगा। तुम्हें अपने सब्र से अपने अच्छे दिनों का इंतजार करते रहना चाहिए, और ये करना आना चाहिए इंतजार। ओके, चलो, दम है तो हम हैं। और जो आज नहीं हुआ है वो कल हो, और हर समस्या का 100% हल हो। बोलो। सर पेपर में हैंडीकैप कैसे ऐड करूं? कि मतलब इधर घर पर बैठ के पेपर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रेस लेवल्स, परफॉर्मेंस लेवल्स बहुत अलग होंगे एक कंस्ट्रेंड टेस्ट एनवायरनमेंट। तो अगर हैंडीकैप्स ऐड करने हैं ताकि थोड़ा प्रेशर ज्यादा जनरेट कर सकते हैं उस 1 घंटे में सिमुलेट करने के लिए, तो क्या करें? थोड़ा टाइम कम करो, घर वालों को बोलो कि तुम्हें पेपर लिखते समय थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब कर दे, बर्तन पटक दें, कंप्यूटर बंद कर दें, हम्म, वाईफाई काट दें। कुछ ऐसी अनयूजुअल सी घटनाएं उनको सीखनी होगी जो तुम्हें डिस्टर्ब कर सके। मतलब तुम्हें ये समझना कि मोबाइल बंद हो गया, बंद ऑन हो गया 1 मिनट, इट डिस्ट्रैक्ट यू लाइक एनीथिंग। हम्म, तुम्हारा पूरा मोमेंटम टूट सकता है। मतलब हाँ। 5 बनवासियों को लेकर के एक युद्ध लड़ा जा रहा था। सामने ऐसी सेना थी जिसको कभी हराया नहीं जा सकता था। यह आदमी लगभग सबको घुटनों तक ला चुका था, ला करके लास्ट में बोला कि साहब हम नहीं मारेंगे, चाहे जो हो जाए, हम इनसे नहीं लड़ सकते। वो सामने आदमी रथ से नीचे उतर गया, इसको बेसहारा, इसको कैसे मारे। तो उस टाइम पे अगर कृष्ण नहीं मिलते तो युद्ध हार चुका था वो हम्म, नहीं मारता, वो ऊपर आता, रथ पे चढ़ के वो मार देता, क्योंकि वो तो मर्सीलेस है। उसने इसके कुछ ही दिन पहले इनके बेटे की हत्या कर रखी, चक्रव्यूह सागर के, अभिमन्यु का। तो अगर कृष्ण नहीं आते तो क्या होता है, पूरे युद्ध का लेवल बदल जाता। और ये याद रखो, ऐसी बहुत सारी युद्ध लड़ी गई होंगी जिसके बारे में हमें पता नहीं, क्योंकि वो नहीं जीती गई थी। इतिहास लिखने वालों ने कितनी खूबसूरती से इतिहास लिखा। किसी का भी नाम दुशासन नहीं हो सकता है, उसका नाम सुशासन रहा होगा, लेकिन उसका नाम इतना खराब हो जाए आने वाली पीढ़ियों तक कि नाम ही बदल दिया। कोई आदमी दुर्योधन नाम रखेगा, नहीं। उसका नाम सूर्योधन रहा होगा।
सुयोधन था नाम उसका। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, हिस्ट्री में इस तरीके से लिखा गया कि पीढ़ियां भी उसको दुर्योधन ही बुलाती और कोई तुक नहीं बनता कि ये नाम रखा जाए। कोई दुशासन सुशासन रख लेगा कोई नाम, लेकिन दुशासन नाम ही इतना क्रूर बन गया कि कोई माँ अपने बच्चे का नाम नहीं रखेगी। इसलिए नहीं बिकॉज ऑफ स्टोरी, वैसे तो नाम तैमूर भी है, राइट, लेकिन ये नाम ही इतना बढ़िया खराब कर रखा है उन्होंने कि कोई मन ही चाहे ना तो कहानी इग्नोर करके भी नहीं रख पाएगा। तो ये दिस इज हाउ दे हैव नरेटेड द स्टोरी। और अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन? मैं बोला ना, माइक्रो लेवल में जाओ, 5-5 क्वेश्चन 10-10 मिनट के टाइमर लगा के करो। सर जो 5-10 मिनट के जो टेस्ट करने थे वो मिक्स प्रैक्टिस में ज्यादा अच्छे होंगे कि पर चैप्टर करना चाहिए? 50 से कम है तो चैप्टर वाइज, और 50 से ज्यादा है तो मिसलेनियस। ठीक है सर, ठीक है।